पता था मुझे आप आएंगे जरूर। आना पड़ा मुझे, मजबूर किया है तुमने मुझे आने के लिए। क्या है ये, क्या है ये? What the hell is this? इसकी ये कर क्या रहे हैं आप? क्या है ये सब? तुम्हारा गुस्सा है, जिद है, ईगो है, बदला है, क्या है? इस नोटिस पे साइन करके क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? हाँ, क्या प्रूव करना चाहती हो? कि तुम सही हो मैं गलत हूं? फिर वो सब क्या था? वो वादा क्या था जो तुमने मुझसे किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी? ये पहले भी हो चुका है। अगर उसने हमें दोबारा बेवकूफ बनाया तो इस बार बात सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी बेबी की भी है। इश्की के लिए भी ये बात आहान और उसकी माँ की है। वो बेवकूफ लड़की आहान से इतना प्यार करती है कि आहान और उसकी माँ को मिलाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। बताओ, आपको जो समझना है, जो मानना है मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, किया था मैंने वादा कि हर हाल में हमारा रिश्ता निभाऊंगी, और मैंने ट्राई भी बहुत किया। पर ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि सिर्फ इश्क ही ट्राई करेगी रिश्ता बचाने का? और आहानवीर मल्होत्रा क्या करेंगे? सिर्फ गुस्सा करेंगे? आपने मेरी बात तक नहीं सुनी और फैसला सुना दिया। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ एक माँ को उनके बच्चों से मिलाना चाहती थी, बस। क्या मैं अपनी माँ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बारे में बात करने आया हूँ। हाँ तो रिश्ता हमारा है तो उसे निभाना है या फिर खत्म करना है, ये फैसला भी हम दोनों का होना चाहिए। हर चीज का डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते मिस्टर मल्होत्रा। और क्या घर से निकालते वक्त क्लियर किया था मुझे आपने? किश्की, मैं सिर्फ अभी गुस्सा हूँ इसलिए हम अलग अलग रहेंगे लेकिन रिश्ता जरूर निभाएंगे। फिर भी मुझे लगा था कि शायद इस बार भी आप आएंगे, मुझे मनाएंगे, लेकिन नहीं। अब तो क्या आपका एक फोन तक नहीं आया। और आज जब मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन किया है तो आ गए मेट्रो की स्पीड से मुझसे सवाल पूछने के लिए। खुद से पूछा आपने एक बार भी कि मैंने इन पेपर्स पे साइन क्यों किया है? यार राइट, खुद से पूछना चाहिए था ना मुझे। हाँ, खुद से पूछता तो तुमसे आके यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बट यू नो व्हाट, आई एम ग्लैड कि मैं आया तुमसे पूछने। एटलीस्ट मुझे दिख तो गया कि ना तुम्हें अफसोस है ना दुख है। इतना ज्यादा अच्छा होने का भी नुकसान है। हमारे जैसे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। आई जस्ट होप कि ऐसे ही हो। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है रिया। उस काली बिल्ली को नहीं पता मैंने उसके बारे में क्या क्या सोच के रखा है। तलाक के कागजों पर इश्की के साइन देखकर आहान तो यही समझेगा ना कि इश्की उसके साथ रहना नहीं चाहती। ये काली बिल्ली एक बार मेरी आहान की जिंदगी से निकल तो जाए, फिर उस सावित्री का भी बंदोबस्त करती हूँ। तो फिक्र मत कर, अभी तक सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है और आगे भी वही होगा। ठीक है, यही चाहिए ना तुम्हें? ये लो, पकड़ो। हैप्पी ना? हैप्पी? दिल के किनारों पे टूटे सितारों पे हमने सजाई है महफिले गम। झूठे से वादे भी, आंसू भी, यादें भी, तेरे सिवा सब ही आई है सनम। सोचा था सा होगा, दिल ना परेशान होगा, कहने में अलविदा। आहान,
आहान पुत्र कहाँ गया था? कुछ बता के भी नहीं गया, फोन भी नहीं उठा रहा था। तुझे पता है हम सब कितने घबरा रहे थे। सब खत्म हो गया, मेरे और ऋषि के बीच में सब खत्म। सॉल्व हो गया। हाँ तो ठीक तो है ना पुत्र? तू कहे तो मैं इश्की से बात करूं, मैं तेरे लिए उसके पैरों में भी गिर सकती हूँ, लेकिन तुझे दुखी नहीं देख सकती पुत्र। कोई जरूरत नहीं दादी, आपको या किसी और को भी इश्की से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन। अब खुश है ना आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस दादी, जाइए शहर में मिठाई बंटवाइए। जो चाहती थी वो तो हो गया ना। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि इश्की का प्यार आपकी नफरत से हार कैसे गया दादी। मुझे पता नहीं कि आपको अपने पोते को दुख देके क्या मिला दादी। वेल डन दादी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब दुनियादारी की समझ ना हो तो चुप रहना चाहिए। मैंने अपने आहन को दुख नहीं दिया, बल्कि उस झूठी मक्कार लड़की के चंगुल से बचाया है। भले ही आज उसका दिल टूट गया है, लेकिन जिंदगी भर के रोने से तो ये कहीं ज्यादा अच्छा है। अच्छा हुआ उस झूठी लड़की का चेहरा सामने आ गया। जितनी देर होती आहन को उतनी ही तकलीफ होती। और फिक्र मत करो, वो मेरा पोता है, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और फिर उसके साथ पूरा परिवार जो है। दादी आप सुन रहे हो अपने आप को? क्या बोल रहे हो आप? बस आज के बाद उस लड़की की इस घर में कोई बात नहीं होगी। दादी से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई से जाके बात करता हूँ। रहने दे कार्तिक, रुक जा, तू मत जा, मैं खुद आहान से बात करूंगी। इश्की, आहान कहाँ है? इश्की, आहान कहाँ है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या कहा उसने? ये आहान ने दिया है? ये आहान के साइन उसने भी कर दिए, लेकिन वो तो तुझसे बात करने आया था ना, तुझे मनाने आया था ना इश्की। पक्का तूने कुछ किया होगा। तू अपनी दुश्मन क्यों बनी हुई है इश्की? मासी, मैं ठीक हूँ और सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पे साइन हुए, डिवोर्स हुआ नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि मेरा और ईवीएम का रिश्ता किसी कागज का नहीं, दिल का है। मुझे अपने प्यार पर और अपनी ईवीएम पर पूरा भरोसा है। हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तूने डाइवोर्स पेपर पे साइन क्यों किए फिर? क्योंकि ये करना जरूरी था। जरूरी था? जरूरी क्यों था इश्की? ताकि दादी को यकीन हो सके कि मुझे अब ईवीएम से भी कोई मतलब नहीं। मैं इतने गुस्से में हूँ, इतनी चिड़ी बैठी हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब जो मैं करने वाली हूँ उससे दादी को 440 वोट का झटका लगने वाला है। क्या करने वाली है तू? दादी को उनका असली रूप दिखाने पे मजबूर करने वाली हूँ। जैसी दादी को पता चलेगा कि उनका सच सामने आने वाला है, वो हड़बड़ी में कोई ना कोई गलती जरूर करेंगी, जिसका फायदा मैं बाद में उठाऊंगी। और आहान, उसका क्या? उसे किस बात की सजा दे रही है तू? मैं जानती हूँ मसी, मैं ईवीएम के साथ गलत कर रही हूँ, उन्हें हर्ट कर रही हूँ, और ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। कुछ पल का दर्द जिंदगी भर के धोखे से कई गुना बेहतर है। मुझे ना तू समझ आती है, ना तेरी बातें, ना तेरा प्लान, पर मुझे इतना पता है कि सावित्री जी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी।
ये जो सब कुछ हुआ आज सरला आंटी को लंच पे बुलाया, मजा आएगा। आज सरला आंटी को लंच पे बुलाते, बहुत टाइम भी हो गया। आप एक काम करो, वो आपकी जो स्पेशल दाल है ना वो बना देना, मजा आएगा। आई नो सरला आंटी बहुत बोलती, बहुत ड्रामा करती है, लेकिन ठीक है ना चाची, सोनू की साहस है, वी हैव टू मेंटेन। लंच छोड़ो, 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चलते, सब लोग फैमिली आउटिंग करे। कितना टाइम हो गया? मैं राज को फोन करके ना प्लान बना लेता हूँ, मजा आएगा। अभी फोन कर देता हूँ उसे। हाँ हाँ बस क्या हुआ? बहुत हो गया। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन माँ हूं मैं तेरी। अपने दिल की बात तो मुझसे कर सकता है। हाँ हाँ पता है, मम्मी जी ने तुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है, लड़ना सिखाया है। लेकिन हाँ, स्ट्रांग लोग भी ना कभी रो सकते हैं। दिल टूट जाए ना, जी भर कर आंसू बहा सकते हैं। सोनू लाडली है, कार्तिक जिद्दी है, लेकिन देख, उनका बचपन खत्म नहीं हुआ। और तेरा बचपन, तू तो अपने बचपन से बड़प्पन दिखाता आ रहा है। कभी कोई जिद नहीं की तूने, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। छोटा था तो सोनू और कार्तिक को संभालता था, बड़ा हो गया तो बिजनेस और पूरे परिवार को संभालने लगा। लेकिन हाँ, तू घर का सबसे बड़ा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर नहीं पड़ सकता। माना कि अपने दिल की बात तू सबसे नहीं कह सकता, लेकिन बेटा, मैं तो तेरी चाची हूं ना, मुझसे तो अपना दुख बांट सकता है। उसकी ऐसा क्यों किया चाची? Why did she hurt me? मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। दादी के खिलाफ गया, उससे शादी की। अपने से ज्यादा उससे प्यार करता हूं मैं, फिर भी उससे मुझे लगा इश्क कभी ऐसा नहीं कर सकती। कोई तो रीजन होगा उसका ये सब करने के पीछे। मैंने सोचा मैं उसके घर जाके उससे बात कर लूंगा, उससे पता चल जाएगा। बात करूंगा तो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो झगड़ा खत्म करना ही नहीं चाहती। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने उस पर चिल्ला दिया। मैंने कहा कि घर छोड़ के चली जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सच में चली जाएगी घर छोड़ के। मुझे डिवोर्स देने की क्या बात थी? हमारा रिश्ता तोड़ने की क्या बात थी? हमारा रिश्ता कैसे तोड़ सकती है? Cheers. चलो, इस मनहूस काली बिल्ली से भी पीछा छूटा। क्या सोचती थी? मेरे आहन को मेरे खिलाफ कर देगी? जो काम एक माँ की ममता नहीं कर पाई, उसे बीवी का प्यार कैसे कर सकता है? जैसे कि प्यार व्यार 4 दिन की चांदनी है, 3 बरसों की परवरिश पर भारी कैसे पड़ सकती है? ये इश्की तो क्या, भगवान भी उतर आए ना नीचे, तो मेरे आहन को मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकता। या वीडियो कॉल। बोलो। दादी, कुछ हुआ? आहान ने डिवोर्स पेपर साइन किए? अगर नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगी? कैसे मनाएंगी आहान को? दादी, यू हैव टू डू समथिंग। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी और आहान की शादी करवा के रहेंगी। चुप कर, मेरे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया तूने। खुद तो कुछ करती नहीं है, जब देखो तब अपना रोना लेके बैठ जाती। पर दादी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आपकी हेल्प करूंगी तो आप भी मेरी हेल्प करेंगे। पहले दोनों का तलाक तो हो जाने दे। तो वही तो पूछ रही हूँ कि आहान ने डिवोर्स पेपर पे साइन किए या नहीं। कुछ काम होते नहीं करवाने पड़ते हैं,
तुझे तो मेरे पैर धो धो के पीने चाहिए कि तेरी सारी बेवकूफियों को माफ करके तुझे फिर से अपने घर की बहू बनाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। नहीं तो बच्चा पैदा हो जाता और आन आन करती रहती। इसका मतलब आहान ने साइन कर दिए? कर दिए। इश्की के साइन देखकर आहान ने भी साइन कर दिए। वाह दादी, आप तो जीनियस निकली। आपने तो इम्पॉसिबल टास्क को भी ऐसे चुटकियों में कर दिया। अब इसी तरह फटाफट मेरी और आहान की भी शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ, करवा दूंगी। अभी मेरा सर मत खा, ठीक है? चल बाय। ये रिया की बच्ची सारा का सारा नशा उतार दिया। मम्मी जी, इश्की और रहन दोनों डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया, कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। आप उसे समझाइए कि ये पागलपन ना करे प्लीज। मैं इश्की से बात करूंगी, मैं अपने बेटे और बहू का घर टूटने नहीं दूंगी। इश्की, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तो मासी ने आपको बता दी। ये कौन सी ना बताने वाली बात है इश्की? आंटी जी प्लीज अब आप मत शुरू हो जाएगा। आप दोनों ना खामखा बहुत टेंशन। खामखा? ये तुम्हारी मासी है और मैं आहान की माँ। तुम दोनों डिवोर्स करोगे तो हमें दुख नहीं होगा? हाँ, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? मैं तुझे मना किया था ना। इसकी क्या जरूरत है? तू क्यों कर रही है ये सब? जरूरत है आंटी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ, ये आप जानती हैं। तो हम इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आगे क्या करना है उस पर फोकस करते हैं ना। मैंने सूरज अंकल को बुला दिया, वो आते ही होंगे, उनसे आगे का प्लान डिस्कस करना है। मुझे कोई प्लान नहीं सुना है। तू अभी जाके आहान को मिलेगी और अपने झगड़े को खत्म करेगी। तू समझ रही है ना? आंटी जी आप ईवीएम को अच्छे से जानती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दादी पर यकीन करते हैं। मुझे आपको या किसी और को ने कुछ बोलना है ना तो सबूत के साथ बोलना पड़ेगा। बिना सबूत के वो हमारी बात मानना तो दूर हमारी बात सुनेंगे तक नहीं। मैं पिछली बार ये गलती कर चुकी हूँ, वरना सब कुछ ये ना 6 महीने पहले ही खत्म हो गया। वो मयंक भी बच के भाग नहीं पाता, पर मैं पिछली गलती दोहराना नहीं चाहती, इसलिए हर कदम ना फूक फूक के रख रही हूँ मैं। इश्की, अंकल कल हमें एक अनाउंसमेंट करनी है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। तू कुछ ऐसा नहीं करेगी। देख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे दुर्गा देवी से लड़ाई करनी है, ना मुझे अपने बच्चों से मिलना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू प्लीज मेरे बारे में सोचना बंद कर। सिर्फ अपने और आहान के रिश्ते के बारे में सोच प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ। आंटी जी अगर मैं ये कहूँ कि ईवीएम खुद आके लड़ाई झगड़ा खत्म करेंगे तो, और सिर्फ मुझसे ही नहीं आपके साथ भी। एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए, आगे का प्लान सुन तो लीजिए एक बार प्लीज। सावित्री, एक बार प्लान सुन तो लो। मानना न मानना तो ये बात की बात है। भाई ये बियर वालों को बिजनेस बढ़ा के ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बात करने से होगी। जाकर आप इश्की से बात करो। वही जगह, वही हम तीन, वही ये बियर, सब कुछ वही है। फिर भी सब कुछ बदल सा गया है। अब रोने की तो कई वजह है, लेकिन हंसने का एक भी कारण नहीं। ये खुशियां हैं भाई, मॉनसून नहीं है कि अपने आप आते जाती रहे। इन्हें बुलाना पड़ता है भाई, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अभी भाई एफर्ट्स करो, सोचो एक बार। जस्ट थिंक कि इसकी भला क्यों आपको डिवोर्स देगी? आप प्यार करते हो तो वो आपसे बहुत प्यार करती है भाई। आई एम 100% श्योर भाई कि दादी ने कुछ कहा होगा, उन्होंने फोर्स किया होगा इश्की को कि साइन करे वो। इश्की ऐसी नहीं है, यू नो हर भाई। तुम लोगों को पता है, जाने अनजाने में कई बार मैंने इश्की की गलतियों को कवर अप किया है, पर्दा डाला है उसकी गलतियों पर। लेकिन अब नहीं, अब मैं उसके झूठ को छुपाऊंगा नहीं। उसकी हरकतों की वजह से किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा। पहले धोखे से उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, अब डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके मेरा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं यार, अब इश्की को मेरे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स देना तो क्या फर्क पड़ता है। Why should we blame दादी for it?
और अब इश्की क्या, मुझे इश्की के साथ नहीं रहा, ठीक है? तू हेलवे तो रहा, भाड़ में गई इश्की, भाड़ में गई ये शादी। आई डोंट केयर अबाउट हर। मैं जा रहा हूँ मेरे रूम में सोने। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। कब तक आप दूसरों की जिंदगी और खुशियों में जहर घोलती रहेंगी? भाई साहब की जिंदगी बर्बाद करके आपको चैन नहीं मिला? जब उनके बेटे के पीछे भी पड़ गई हैं। क्यों करती हैं ये सब? क्या मिलता है आपको? क्यों किसी और की खुशी देखी नहीं जाती आपसे? चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? याद रख, तेरी सास हूं मैं। अगर दोबारा ऐसे बात की ना, जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। क्या हुआ? अपनी बीबी से पूछ क्या हुआ। मैं तो बस ऋतु, देखो ऋतु, पहले इस घर में बहुत क्लेश है, तुम शुरू मत हो। चलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अरे परिवार के नाम पर अपनी मनमानी करती रहती है, हम सबको कठपुतली की तरह नचाती रहती है। सोनू और आहान को अपनी माँ से अलग कर दिया, सावित्री भाभी को अपने बच्चों से अलग कर दिया। 20 साल पहले आहान का परिवार तोड़ चुकी है, अब उसकी शादी भी तोड़ देना चाहती है। ऋतु, आप कहती हैं ना कि आप आहान और परिवार से बहुत प्यार करती हैं, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मम्मी जी, आपके जैसी औरत ना कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। वो तो बस खुद से प्यार करती है, और दुनिया में अपनी शान दिखाने के लिए ना झूठा दिखावा करती है बस। तेरी इतनी मजाल। क्यों रोका आपने इन्हें? क्यों रोका? आज तक तो मेरे लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई आपने। मारने देती ना मुझे, मारने देती तो आहान और बच्चों को भी पता चलता कि इस घर में औरतों के साथ क्या सुलूक किया जाता है। क्योंकि दुनिया के सामने तो संस्कार की दुहाई दी जाती है ना, और बंद कमरे में बहुओं पर हाथ उठाया जाता है। इतना ही दुख है ना तुझे यहाँ पर, तो निकल जा यहाँ से, दफा हो जा मेरे घर से। वाह, यहाँ से निकल जाओ ताकि आप कार्तिक को मेरे खिलाफ भड़का सके, उसके मन में मेरे लिए नफरत पैदा कर सके, उसी तरह जिस तरह आपने सोनू और आहान के मन में पैदा की थी, है ना मम्मी जी? देखा तूने इसे? कितनी लंबी जबान हो गई इसकी, कुछ भी बोले जा रही है। ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। हमेशा से इस घर में यही होता है, भैया सावित्री भाभी को मारते थे, उन पर हाथ उठाते थे, आपने उन्हें नहीं रोका। मैं छोटा था, कुछ बोल नहीं पाया। जब आपने सावित्री भाभी को मजबूर कर दिया इस घर से जाने के लिए, तब भी बोलना चाहिए था, रोकना चाहिए था। अगर तब रोकता तो ना आज आहान का घर टूटने वाला होता, और ना ही आप मेरी बीवी पर हाथ उठाती। ये तू नहीं बोल रहा पुत्र, तू नहीं बोल रहा, तेरी बीबी बोल रही है। और मुझे पता है इसे किसने भड़का है, उस इश्की ने ना, है ना? इश्की ने कुछ नहीं किया है मम्मी जी, इश्की की कोई गलती नहीं है। इस घर में जो भी कुछ होता रहा है और जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। बस बच्चे छोटे थे, हिम्मत ही नहीं हुई, कुछ नहीं कह पाई, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। और ये मत भूलिए कि अब वो बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं रहे जिन्हें आप कुछ भी कहेंगी और वो मान लेंगे। और वैसे भी झूठ कितनी ही सफाई से क्यों ना बोला जाए, झूठ आखिर झूठ ही होता है।
और सच को कितना भी छुपाया क्यों ना जाए, सच आखिर सामने आ ही जाता है। आज नहीं तो कल आपका भी असली चेहरा सामने आ ही जाएगा और मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा। देख लिया, समझा दे इसे, अपनी औकात में रहे, अच्छा नहीं होगा। माँ प्लीज बस कीजिए प्लीज। आप लोग समझ गए ना क्या करना है? तू समझ रही तू कितना बड़ा रिस्क ले रही है? रिस्क तो लेना पड़ता है ना आंटी जी। तो कहावत नहीं सुनी आपने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पर मेरे पास तो कुछ खोने के लिए भी नहीं है, तो फिर डरना किस बात का है ना? इश्की, इश्की चल चल इश्की। चाची जी आप यहाँ? मैं अब और सह नहीं सकती। चाची जी मेरी सॉरी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, ना ही आपको हर्ट करना चाहती थी। मैं तो बस बस इश्की बस, मैं तुझसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई तेरे से शिकायत या झगड़ा करने आई हूँ। तुझे पता है, कोई तुझे समझे या ना समझे, मैं तुझे अच्छी तरह से समझती हूँ और हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे क्या लगता है मैं जानती नहीं हूँ कि मम्मी जी कैसी औरत है? मम्मी जी ने क्या किया होगा, क्या नहीं, क्या कहा होगा, क्या नहीं, मैं सब समझ सकती हूँ। इतने सालों रही हूँ मैं उनके साथ, बस मुझे इतना नहीं पता कि उन्होंने तुझसे क्या कहा। और फिर आई एम श्योर ये डिवोर्स पेपर तूने खुद साइन नहीं किए, या तो उन्होंने साइन करवाए हैं या उन्होंने तुझे मजबूर किया है। क्योंकि मेरी इश्की जो है ना, वो जीना छोड़ सकती है लेकिन अपने आहान को नहीं छोड़ सकती। इतनी अजीब बात है ना, पूरी दुनिया मुझे समझ रही है पर सिर्फ वही नहीं समझ रहे जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि उसकी दादी ने उसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी और अब टाइम आ गया है इश्की, हमें जाके वो पट्टी खोलनी है, हमें जाके आहान को सब कुछ बताना है, उसकी गलतफहमी दूर करनी है। मैं ये नहीं देख सकती कि तुम दोनों अलग हो जाओ। चल इश्की चल, तू घर चल। चाची जी प्लीज अभी मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। पर इश्की, चाची जी आपको अपनी इश्की पर भरोसा है ना? आपकी इश्की कुछ गलत नहीं करेगी और ना ही ईवीएम के साथ अपना रिश्ता तोड़ेगी। बस जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए, क्योंकि बस अब एक यही रास्ता है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर हमें ईवीएम की आंखों से दादी जी की पट्टी उतारनी है और सावित्री आंटी को इंसाफ दिलाना है तो हमें करना ही होगा। आर्या, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और रियल एस्टेट की दुनिया के बादशाह के तौर पे जाने जाते आहानवीर मल्होत्रा की बीवी मिसेज इश्की मल्होत्रा ने बोला है कि वो आज टीवी पे लाइव आएंगी और मल्होत्रा परिवार के काले गहरे राज पूरी दुनिया के सामने लाएंगी। मिसेज मल्होत्रा का ये दावा भी है कि उनके पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत भी है। वो राज क्या है और उनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ऐसा कौन सा सबूत लग गया उसके हाथ जो वो न्यूज वालों के पास पहुंच गई? What's wrong with this guy? मिसेज इश्की मल्होत्रा ने बोला है कि वो आज टीवी। ये सब क्या है? तुम्हें क्या करना चाहती हो बेटा? हाँ, यही जो करना चाहिए आंटी जी, दादी का सच सबके सामने लाना चाहिए। पर इस तरह दुनिया के सामने? तुझे पता है ना कि आहान को अपने खानदान की इज्जत कितनी प्यारी है, और तू क्या कर रही है? उसके खानदान की इज्जत इस तरह उछालेगी? इज्जत है कोई चवन्नी अठन्नी नहीं जिसको उछाल कर टॉस करूंगी मैं। कोई इज्जत नहीं उछालना चाहती हूँ, बस दादी का सच सामने लाना है बस। वो चुप नहीं बैठेगी। तुझे क्या लगता है ये सब करना इतना आसान है? वो तुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा तू कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है? तू क्यों आहान के गुस्से की आग में घी डाल रही है? घी तेल पानी जो डालना पड़ेगा सब डालूंगी, और हमें दादी से डरने की जरूरत नहीं है। और अब लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे हम? वैसे भी ये छोटे छोटे बॉम्ब ना बहुत फोड़ लिए, सीधा बड़ा वाला ग्रीन कलर का सुतली बॉम्ब फोड़ेंगे। ऐसा बजेगा ना
इस दुर्गा देवी ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाएगी। अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत भी है। I knew it कि इश्की इतनी इजीली गिव अप नहीं करेगी। Oh God, अब मैं क्या करूं? अगर इश्की ने दादी के सारे सीक्रेट रिवील कर दिए तो आहान और इश्की फिर से एक हो जाएंगे और मैं ना इधर की रहूंगी ना उधर की। नो 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 नो, आई कांट लेट दिस हैपन। मुझे दादी से बात करनी पड़ेगी। शाबाश इश्की, पहली बार मैंने मम्मी जी को इतना घबराते हुए देखा। डोंट अंडरस्टैंड, इश्की ये सब क्यों कर रही है? हमारी फैमिली का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो पब्लिक के सामने रिवील करना चाहती है? मम्मी, इज दिस रिलेटेड टू सावित्री ताई जी? कुछ गलत हुआ था उनके साथ? जो मुझे सालों पहले करना चाहिए था वो अब इश्की कर रही है। अब सच को सामने लाने का हक भी इश्की का ही है। आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। दादी, इश्की को आहान की लाइफ से निकालने के लिए मैंने आपकी कितनी हेल्प की। अब आप अपने प्रोमिसेस से पीछे नहीं हट सकते। आपको मुझे बताना ही होगा कि अब आप क्या करने वाली हैं और आप मुझे मेरा हक कैसे दिलवाने वाली हैं। आई नीड टू नो वेयर डू आई स्टैंड इन ऑल दिस। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं। मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कब तक इग्नोर करती हैं। What the hell do you think you're doing? वही जो आपने 6 महीने पहले किया था। क्या किया था मैंने? इतनी जल्दी भूल गए आप? बादाम खाया कीजिए, याददाश्त तेज रहेगी। याद है जब आपको लगा था कि मैंने आपके और आपके दोस्त के साथ गलत किया है, तब आपने मेरा जीना आराम कर दिया था। मिशन इश्की को बर्बाद करो मैं आपके साथ तक चले गए थे। तो उसका बदला तुम ऐसे ले रही? बदला लेना है तो मुझसे लो ना, मेरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? फैमिली को बीच में आप लेकर आए। अपनी दादी को डिवोर्स पेपर लेके किसने भेजा था? अरे तो मैं आया था ना इस घर में तुमसे बात करने, झगड़ा खत्म करने, लेकिन तुम तो किसी और ही टेंजेंट पे चली गई हो। अच्छा, तो सब कुछ आपके हिसाब से होगा? आपका जब मन करेगा आप मुझे घर से निकालेंगे, जब मन करेगा डिवोर्स पेपर भेज देंगे, फिर आपका मूड बदलेगा तो आके यहाँ पर झगड़ा खत्म करने की बात करेंगे, नहीं? मिस्टर मल्होत्रा, एक डील भी ना तभी साइन होती है जब दोनों पार्टियों का फायदा हो रहा है। और ये कोई डील नहीं है, शादी का रिश्ता है। इसमें फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता, पर हाँ, इज्जत दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिली, ना आपसे ना आपकी फैमिली से। जैसे सावित्री आंटी से सारे हक छीनने गए थे वैसे मेरे साथ भी किया। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। ईंट का जवाब ना डंबल से दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही है तुम ऐसा? तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो ना। व्हाई माय फैमिली? क्योंकि आपने जो कुछ किया अपनी फैमिली के कहने पर किया है। उन्होंने सिखाया ये सब कुछ आपको। और आपकी फैमिली में ना औरतों के साथ ये सब पहले से होता है और अब भी हो रहा है। और किस लिए? क्योंकि मैंने और आपकी माँ ने आपकी दादी की बात नहीं सुनी तो हमें हमारा घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। क्यों? अपनी बात रखना गलत है? अपने मन की करना गलत है? नहीं ना, आपने मेरी बात सुनी तक नहीं और सीधा सजा सुना दी। अब आपके साथ भी यही होगा। तब शायद आपको समझ में आएगा कैसा लगता है जब अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया जाता। तुमने मेरी माँ की हेल्प की, वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो तुम अब कर रही हो ना, ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। मैंने उस इश्की से प्यार किया था जो मेरी फैमिली के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती है, उस इश्की से नहीं जो मेरी फैमिली को बर्बाद करने पे आ गई है। चलो अच्छा है, कम से कम आपको याद तो है कि मैंने आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया था। पर उसके बदले में मुझे क्या मिला? दादी की नफरत, आपका गुस्सा। जिस फैमिली के लिए मैंने इतना कुछ किया उन्होंने मुझे कैसे निकाल दिया घर से, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया। और अगर ये आपका असली चेहरा है ना तो सबके सामने आना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि इस संस्कारी महान मल्होत्रा असल में है कैसे। अपनी बड़ी बहू के साथ इन्होंने क्या किया और फिर अपनी छोटी बहू के साथ क्या किया। You know what? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। I regret कि मैंने तुमसे शादी की है। चले नज़ारे इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। I'm sorry if you,
पर मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन सिर्फ इसलिए किए ताकि दादी को लगे वो जीत गई है। इसलिए तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्हें इतना बड़ा धक्का लगा कि वो खुद ही सारा सच उगल देंगी। नहीं इश्की, मैं जानती हूँ विवियन, आज आपका गुस्सा नफरत में बदल गया है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि ये नफरत बहुत जल्दी प्यार में बदलेगी, बहुत जल्द। अब इश्की को क्या दोष दे जब इस घर के बच्चे ही सवाल कर रहे हैं। तू इस घर में पैदा हुआ है, पला बड़ा है, तुझे लगता है हम लोग ऐसे हैं? ये इश्की और सावित्री की चाल है। अब तुझे समझ में आया? तेरी इश्की भाभी कितनी चालाक लड़की है। तेरी तो आंख के सामने हुआ था, तो कैसे सावित्री के जाने के बाद आहान और सोनू टूट गए थे। उस औरत ने हमारे आहान और सोनू से उनका हंसता खेलता बचपन छीन लिया, और अब ये इश्की मेरे आहान की खुशियां छीनना चाहती है। क्यों कर रही है वो ऐसा? तो तू आहान से प्यार करती है ना, तो यहाँ आती, हमसे बात करती, अपनी गलती की माफी मांगती, लेकिन वो तो बदला लेने में उतारू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। आज फिर घर की बहू की वजह से इस परिवार की इज्जत हसाई होगी। ये इश्की ये सब बर्बाद कर देगी। करने दीजिए, इश्की को जो करना है करने दीजिए। वो लड़की हमारे घर की इज्जत उछालने जा रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। दादी, आप ही ने मुझे सिखाया कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी फैमिली ने तो कुछ गलत नहीं किया, हम लोग ने तो कुछ छुपाया नहीं है। हाँ पर डरते वही है दादी जो गलत करते हैं, और लोग क्या बोलते हैं उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम लोग जानते हैं ना अपनी फैमिली कैसी। उसको जो करना है करने दीजिए। उसके वजह से हम हमारी फैमिली लाइफ और अपना मेंटल स्टेट अफेक्ट नहीं होने देंगे। अगर इश्की ने सारी दुनिया को बता दिया कि मैंने सावित्री को मेंटल असाइलम में कैद रखा था, तो सब खत्म हो जाएगा।